Good morning once again, and I have selected few questions for you based on what? Identification. Okay, you have to identify the following reactions. Okay, you have to classify them as combination or decomposition, and in which decomposition you have to tell the type, that what type of decomposition has taken place: displacement, double displacement, single displacement, double displacement. आई थिंक दैट्स ऑल. रिडॉक्स मैं आपको नहीं इसमें बोल रही हूँ. ओके, एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑल्सो, राइट? न्यूट्रलाइजेशन. ओके, सो रिडॉक्स इसलिए नहीं बोल रही हूँ, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो आप अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें से कुछ रिएक्शंस रिडॉक्स भी हैं और एक और टाइप आपको क्लियरली पता चलेगी. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक दिस द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम reacts with oxygen and forms magnesium oxide. So what type of reaction? Here two reactants are combining to form a single product. तो कैसा बच्चों रिएक्शन होगा ये? कॉम्बिनेशन. मैं इतना बस ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Now have a look at this. Fe2O3 reacts with aluminium and forms Al2O3 and iron. तो आप ये देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है? एल्यूमिनियम हैज रिप्लेस्ड व्हाट? आयरन फ्रॉम इट्स सॉल्ट. उसको डिस्प्लेस कर दिया आयरन को फ्रॉम इट्स सॉल्ट. तो क्या बना? एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन. तो ये कैसे एग्जाम्पल है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट. ओके, और यू कैन से सिंपली डिस्प्लेसमेंट. NaOH reacts with NaOH क्या होता है? बेस. Reacting with what? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. तो बच्चों क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर. कैसा रिएक्शन है? अभी आपको वीडियो मैंने सेंड करी थी. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस इन विच सॉल्ट इज फॉर्म्ड? दिस इज एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Water on passing electricity decomposes into hydrogen gas and oxygen. आपने इसमें एक ये चीज देखी है, the point that is to be made very clear कि वाटर को अगर आप हीट करेंगे तो ओनली अ चेंज इन स्टेट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस, है ना? वाटर, लिक्विड वाटर को आप गैशियस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि वाटर को आप हीट करते हैं एंड गोइंग टू स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर इट्स कंस्टिट्यूएंट्स. हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के ही वाटर बनता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो ऐसे हीट से खाली डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं, देयर इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड. ओके, सो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक decomposition. Okay, now calcium oxide reacts with quicklime. This is CaO, quicklime reacting with water forms what? Slaked lime or lime water. This is also known as calcium hydroxide. Here you are finding only a single product. तो कैसे मेक आउट कर सकते हैं? जहाँ सिंगल प्रोडक्ट है वो कैसा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन. ठीक है, प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर आपको क्लासिफिकेशन करना पड़े तो ये आप बहुत आसान है कॉम्बिनेशन देखना. और एंड वी ऑल्सो नो कि जितने आप कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं दे आर एक्सोथर्मिक ऑल्सो. जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इट इज द रिएक्शन इज वेरी विगरस. हिसिंग साउंड सी प्रोड्यूस होती है व्हेन स्लेक्ड लाइम इज फॉर्म्ड. ओके, सो कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक. ऐसे ही आप देखिए सिल्वर क्लोराइड, when light falls on it, sunlight falls on it, what happens? It decomposes to silver, metal and chlorine gas. तो आप यहाँ देख रहे हैं ये सिल्वर क्या है? सिल्वर क्लोराइड चेंज हो रहा है सिल्वर में. ओके, तो ये कैसा रिएक्शन है? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा. यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हैं हमेशा आप अपने आप देखा भी करिए. राइट इक्वेशंस ऑल्सो. एंड द लास्ट रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ऑन हीटिंग. ठीक है,
ब्रेक्स इनटू व्हाट, स्प्लिट्स इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देख रहे हैं ना यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट इज ब्रेकिंग डाउन इनटू टू सब्सटेंसेस, तो इसको आप क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। Alright, so keep on practicing equations, children. This is and I've seen your NCERT exercises also, very simple. You can discuss with me also. So identification part is clear to you. जहाँ पे balancing में if you find any problem, let me know. So ज़्यादातर balancing पर based questions हैं. You can I think be able to do questions. और कुछ भी समझ में नहीं आए, you are free to call me.